नमस्कार साथियों, हम ये सेकेंड ईयर के अंदर सल्तनत कालीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं। इस सल्तनत कालीन भारत के तहत पहला राजवंश या सल्तनत के लिए वंश था, वह था गुलाम वंश। इस गुलाम वंश के शासकों में प्रथम शासक या संस्थापक शासक था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की कालावधि थी, वो थी 1206 से लेकर के 1210। 1206 से लेकर के 1210। वास्तव में ऐबक एक तुर्की शब्द है। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। यह 1206 ईस्वी में भारतीय प्रदेश का शासक बना। 1208 में उसे गियासुद्दीन के पुत्र महमूद 1208 में उसे गियासुद्दीन के पुत्र महमूद से दास मुक्ति का पत्र प्राप्त होता है। गियासुद्दीन का पुत्र महमूद मुस्लिम साम्राज्य का खलीफा था, अर्थात महमूद से उसे दास मुक्ति का पत्र प्राप्त था, जो ऐबक के वैध सुल्तान बनने के लिए आवश्यक था, क्योंकि कोई भी गुलाम कभी सुल्तान या बादशाह या राजा नहीं बन सकता है। इसलिए उन्होंने महमूद से दास मुक्ति का पत्र प्राप्त किया था। सल्तनत बनने के समय उसने मलिक तथा सिपेशार की उपाधि भी ली थी। सल्तनत काल के अंदर वो सुल्तान बनने के क्रम में उसने मलिक तथा सिपेशार की उपाधि ली थी। न तो उसने अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द लगाया और न ही कभी अपना खुतबा पढ़ा और न ही अपने नाम के सिक्के चढ़ाए थे। खुतबा, जब कोई व्यक्ति शासक, बादशाह या सुल्तान बनता है तो अपने नाम का खुतबा पढ़ता है, अर्थात उन्होंने न तो कभी खुतबा पढ़ाया और न ही अपने नाम के सिक्के चढ़ाए। उसने सिंहासन आरोहण तथा गौरी की मृत्यु का लाभ उठाकर सिंहासन आरोहण और गौरी की मृत्यु का लाभ उठाकर कुछ क्षेत्रों में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हैं स्वतंत्र रूप से शासन और प्रशासन करना शुरू कर दिया। शासक बनने के पश्चात कुछ समय तक ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपनी सैनिक मुख्यालय बनाया था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सल्तनत कालीन भारत की राजधानी बना और वर्तमान में भी ये भारत की राजधानी है। अर्थात ऐबक ने अपने कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया, परंतु गजनी के शासक याल्दोज के खतरे से बचने के लिए वो भारत के पूर्व उत्तर अर्थात वर्तमान के अफगानिस्तान के भाग के अंदर याल्दोज, जो कि मुहम्मद गोरी का ही एक सेनापति था, उससे छुटकारा पाने के लिए, उनके खतरे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस उत्तर पश्चिम भारत के निकट लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। 1209 ईस्वी में उसने गजनी पर हमला किया था। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, अर्थात 1209 में उसने गजनी पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण भी बनाए रखा था। माना जाता है कि याल्दोज जनता के मध्य लोकप्रिय था। माना जाता है कि याल्दोज जनता के मध्य लोकप्रिय था, अतः यहाँ की जनता ने ऐबक का विरोध किया। कहाँ की? गजनी की जनता ने ऐबक का विरोध किया, जिससे उसको गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। इसी कारण स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ऐबक को गजनी खाली करना पड़ा। ऐबक एक योग्य और उदार प्रवृत्ति का शासक है, इसीलिए इसे हातिम द्वितीय अर्थात उनकी उदारता के कारण से हातिम द्वितीय नाम से जाना जाता है। अपनी उदारता का कारण हातिम द्वितीय और अपने दानशीलता का लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। उसने कुरान को पढ़ने का बड़ा ही ज्ञान था, अर्थात बड़े ही लंबी और सुरीली राग से
कुरान को पढ़ता था, इसीलिए उसे कुरान खा के नाम से भी जाना जाता। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 उपाधियाँ हैं, लाख बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खा। उसके दरबार में ताज उल मासीर के रचयिता, एक पुस्तक है ताजुल नासिर, उसके दरबार ताजुल नासिर के रचयिता हसन निज़ामी तथा फर्रा ए मदाबिर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त होता है। ऐबक की वास्तुकला में भी रुचि थी। केवल ऐसा नहीं कि केवल भारत के अंदर अपना साम्राज्य या अपनी सल्तनत ही सकते, उसे वास्तुकला के अंदर भी काफ़ी रुचि थी। इसी कारण उन्होंने दिल्ली में अपनी पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये मुस्लिम तरीके से बनी गई भारत की पहली मस्जिद थी। अजमेर के अंदर उसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। इसे एक मस्जिद माना जाता है। दिल्ली में ही उसने किला ए राय पिथौरा के पास में एक नगर की स्थापना की थी। एक नगर की स्थापना की जो दिल्ली के प्राचीन 7 नगरों में से प्रथम माना जाता है। दिल्ली के पास प्राचीन काल में 7 प्रमुख नगर थे। इन नगरों में से पहला नगर किला ए राय पिथौरा था। उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 1199 ईस्वी में उसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण करता है। यह कुतुब मीनार अलई दरवाजे के पास स्थित है। अलई दरवाजे के पास स्थित है। यह मीनार 5 मंजिली मीनार है। इस मीनार का निर्माण, मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन वह इसे पूर्ण नहीं कर पाया। इस मीनार का पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक था, इस फिरोज शाह तुगलक के काल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण कुछ नुकसान हुआ था, इसलिए इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 1210 में कुतुबुद्दीन की चौगान पोलो का ही दूसरा नाम है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सल्तनत कालीन साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया और वह इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन उनकी संक्षिप्त कालावधि थी और भारत के अंदर अपना प्रथम साम्राज्य थी। सबसे बड़ी चीज़ है नए तरीके से साम्राज्य स्थापित करना, सल्तनत की नींव रखनी। जो अपने जीवन के प्रारंभ में एक गुलाम था, उसने भारत के अंदर एक नए वंश, नए धर्म के साम्राज्य की स्थापना की। सल्तनत, ये मुस्लिम धर्म है, सल्तनत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो एक बड़ी चीज़ है कि इस संक्षिप्त अवधि में, इस भारतीय राज्य में, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस नए परिवेश और नई परिस्थितियों के मध्य एक साम्राज्य की नींव रखी थी। हालांकि अपने साम्राज्य का विस्तार ये अधिक नहीं कर पाया था। प्रारंभ में इसने इंद्रप्रस्थ में अपना सैनिक मुख्यालय रखा था, बाद में लाहौर को। कारण यही था कि वह अपने पैतृक प्रदेश अर्थात वर्तमान के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान भाग के अंदर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इसी कारण उन्होंने लाहौर को एक मध्यकालीन स्थान मानते हुए अपनी राजधानी बनाया था और इस प्रकार इल्तुतमिश ने भारत के अंदर एक नए सल्तनत युग की स्थापना की थी। जय हिंद साथियों, अब हम अगली क्लास के अंदर इल्तुतमिश के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।